This news is brought to you by Abhilashi University, चैल चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके लंबित मांगों को जल्द ही पूरा करेगा। संघ का एक प्रतिनिधिमंडल वार्तालाप करने के लिए सरकार से मिलेगा और जो भी लंबित मांगे हैं उनका एजेंडा पेश किया जाएगा। अगर सरकार ने 1 माह के भीतर प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों को लेकर हामी भरी तो संघ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, अन्यथा आने वाले चुनावों में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह बात नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा और महासचिव संजय कुमार ने सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहे। इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश प्राथमिक राजकीय अध्यापक संघ के त्रैमासिक चुनाव सुंदरनगर में संपन्न हुए, जिसमें शिमला से जगदीश शर्मा को सर्वसहमति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि सिरमौर से प्रताप ठाकुर को उपाध्यक्ष, कांगड़ा से संजय को महासचिव चुना गया है। कृष्णपाल ऊना से कोषाध्यक्ष, सोलन जिला से राजेश गुप्ता को महालेखाकार बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये त्रैवार्षिक चुनाव 2022-25 के लिए आज यहाँ सुंदरनगर में संपन्न हुए और एक मत से मुझे प्रदेश का अध्यक्ष और मेरे साथ भाई संजय पीसी जी को महामंत्री पूरी कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध किया गया और इसके बाद ये कार्यकारिणी प्राथमिक शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से संबंध बनाकर उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम सरकार के पास जो मामले लंबित पड़े हैं काफ़ी समय से, उसको भी उजागर करने की भरपूर कोशिश करेंगे और समय रहते, क्योंकि समय बहुत कम है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं वैसे ही हम जो हमारे मामले लंबित पड़े हुए हैं उसकी फाइलें निकालेंगे जो जिस स्थान पर लंबित पड़ी है, और सरकार से बातचीत के माध्यम से शुरुआत करके इसको जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। सरकार के कार्यकाल की जहाँ तक बात है, सरकार अगर काम करना चाहे तो सरकार का एक दिन भी बहुत होता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार के पास हम लंबित मामलों को ले जाएंगे और समय रहते उन फाइलों को वहाँ से मूव करेंगे और जैसे जैसे ये काम सिरे चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारे एजेंडे हैं, हमारी बैठक होगी, उस बैठक में हम नया एजेंडा तैयार करेंगे और हमें जो लगेगा कि तुरंत इन मामलों का समाधान होना चाहिए उनको हम पहले प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे। पीडीएफ की कोई एक मेन मांग जिसको लेके आप लोग संघर्षरत हैं? देखिए, मांगे तो बहुत सारी है। पीटीएफ एक बहुत बड़ा संगठन है, अखिल भारतीय स्तर पर इस संगठन की एक अपनी पहचान है और 26,000 के लगभग शिक्षक इसमें कार्यरत हैं। मेन मांग जो है आज की डेट में तो न्यू पेंशन स्कीम जो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह, हर ज़िला में, हर खंड में, हर गली गली में इसकी आवाज़ निकल रही है, गूंज रही है और उस पर सरकार चिंतन भी कर रही है और चिंतन करने के लिए बाध्य भी है। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि अगर ये मांग, एक मांग की अगर बात की जाए तो अगर ये मांग सफल हो जाती है तो ना केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारी बल्कि अन्य विभाग के कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। सर, चुनावी बेला है और आपकी मेन मुख्य मांग है एनपीएस की, इसको करके ओपीएस की बहाली के लेकर कर रहे हैं आप लोग। अगर नहीं हो पाया, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं आप, तो आपके पीडीएफ का क्या रुख रहेगा? क्योंकि ये कर्मचारी ही तख्त और ताज की पटलने का जो है पूरा मादा रखता है, तो क्या आपकी रहेगा एजेंडा, क्या रहेगा इसमें आगे? देखिए, वास्तव में हमारा जो संगठन है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता है, गैर राजनीतिक संगठन है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहते हुए एम्प्लॉय के विरोध में काम करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई और हो, जो सत्ता में रहते हुए कर्मचारियों की मांगों का ध्यान करेगी, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। नहीं तो दूसरा रास्ता भी अपनाने के में कोई हिचक नहीं करेंगे। वर्तमान सरकार का आपको कार्यकाल किस तरह से लग रहा है? 4.5 साल हो गए हैं, क्या कर्मचारी हितैषी है, किस तरह से क्या प्रेरित है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब काम करने बैठना पड़ता है तो वहाँ दिखता है कि कितने काम हुए कितने नहीं हुए। हम सरकार की नाकामी नहीं गिनेंगे,
क्योंकि एक परिवार में भी सबका भला नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ काम नहीं हुए तो ये ठीक है कि उसके लिए हम भरपूर जोर वहाँ डालेंगे कि ये काम हमारे लंबित है और ये समय रहते किए जाएं। वो जैसे भी हम संभव लगेगा उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सर। वर्तमान जयराम सरकार शिक्षा को लेके आए दिन बड़े बड़े बयान दे रही है और धरातल में रिपोर्ट 0 है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले दिव्य हिमाचल का धन्यवाद। वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने चाह रही है, लेकिन बहुत सी कठिनाइयाँ मैं समझता हूँ उसके रास्ते में हैं, और उन कठिनाइयों को पूरा करना जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर विफलता रह रही है, जिसमें हम चाहेंगे कि आज सबसे बड़ा अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें हम विशेष तौर पर प्राथमिक शिक्षकों में, तो आज हमारे बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। लगभग 3000 से ऊपर रिक्तियाँ हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में JBT की पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही अन्य भी हमारे शिक्षकों से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, लेकिन नर्सरी टीचर का है वो भी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। उसमें भी जो केंद्र की पॉलिसी है और जो हमारे पास उपलब्ध लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सरकार को विभाग को निर्देश देने चाहिए कि संगठन को इसमें विश्वास मिले और जो भी बीच का रास्ता निकल पाए। अगर रिक्तियों की बात करें हम तो इसमें बहुत सारे विभागों में रिटायर्ड लोगों को, जैसे पटवारी हैं, अन्य विभाग हैं, उसमें रिटायर्ड लोगों को लगाया गया है। अगर हमारी रिक्तियाँ हैं 3000 से ऊपर, जिला कांगड़ा की मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तो हमारे 700 से ऊपर रिक्तियाँ रही। तो 700 रिक्ति अगर हमारा 3000 लोगों का वहाँ पर घर है, 3000 लोगों के पोस्ट हैं और उनमें 700 पोस्टें खाली हैं, तो अपने आप में स्कूलों को चलाना कठिन है। तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है प्रभावित हो रहा है। नर्सरी भी हमने इम्प्लीमेंट की, प्राथमिक शिक्षकों ने बहुत ज़्यादा इसमें योगदान दिया जिस भी तरीके से, क्योंकि हम चाहते थे कि नर्सरी क्लासेस और नर्सरी शिक्षा जो है लोगों को अपने सरकारी स्कूलों में मिले। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया, लेकिन आज दिन तक नर्सरी टीचरों की भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही हैं। उसके पीछे भी जो कमियां रह रही हैं, तो वो हम चाहेंगे कि विभाग जो है वह वार्ता करे हमारे साथ और उसमें जहाँ कमी रह रही है हम पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर शिक्षा को विशेष तौर पर प्रारंभिक शिक्षा को आगे ले जाना है तो उसमें ग्रास रूट पर जो कमियाँ हैं, जैसे टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को दूर करना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान में सरकार बोल रही है या इम्प्लीमेंट कर दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेके क्या कहेंगे आप? कितने सार्थक हैं परिणाम आगे भविष्य में जहाँ टीचर तक नहीं है स्कूलों में? बिल्कुल सही कहा आपने जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छा ड्राफ्ट है, इसके पीछे अच्छी सोच है। इसके पहले शिक्षा के लिए जो हमारा अधिनियम था वो भी अच्छा था, लेकिन कमियां वही हैं कि जो हमारे ग्रास रूट पर अगर हमारे टीचर्स नहीं होंगे, ग्रास रूट पर जो हमारी समस्याएं हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा और उन चीज़ों के ऊपर हम नहीं काम कर पाएंगे। चाहे जो कुछ भी है, सरकार को चाहिए इसमें कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता बीच का निकाले, और ये रास्ता तभी निकलेगा जब संगठनों से बातचीत की जाएगी। विभाग संगठन से बातचीत करे और उसके बाद अतिशीघ्र जो है सरकार भी संगठन के साथ बातचीत करेगी, तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और तभी सही तौर पर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो फलीभूत हो पाएगी। अन्यथा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है वो अपने आप में बड़ी अलग है और इसमें बाकी राज्यों से थोड़ा अलग हमें रखा जाना चाहिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी दिक्कत है कि हमारे प्राथमिक स्कूलों में 1 या 2 टीचर जो है वो लगभग सभी स्कूलों में होते हैं, उनमें से भी बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों का जो पलायन है वो यहाँ से हो रहा है और इसके पीछे सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ होगी, लेकिन अगर शिक्षक होगा तभी लोग जो है वो शिक्षा के लिए बच्चों को भेजेंगे और तभी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो फलीभूत हो पाएगी। सर, वर्तमान में आपने बात की कि अखिल स्तरीय लेवल का भी आपका संगठन है, आपकी बॉडी के ऐसे बंदे यहाँ से चिन्हित भी किए गए हैं, तो किस स्टेट का एजुकेशन पॉलिसी का जो मॉडल है दी बेस्ट है? जैसे बोलते हैं कि दिल्ली में बड़ा अच्छा सिस्टम बना है, ये क्या लगता है आपको? एजुकेशन पॉलिसी के विषय में जो हमारा, जैसे दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन मॉडल जो है वो वास्तव में सही है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, विशेष तौर पर शिक्षकों की भर्ती के ऊपर, अन्य चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मैं समझता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास लगभग सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है, चाहे पूर्व की सरकारें हैं, और इस सरकार ने भी इस विषय में बहुत काम किया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो सिर्फ टीचर्स का ना होना और जो हमारे
जो शिक्षक हैं यदि वही स्कूलों में नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो बेहतर नहीं हो सकती है। सबसे पहले शिक्षकों का प्रावधान किया जाए, उसके बाद अन्य चीज़ों के ऊपर भी धीरे धीरे जो है वो जोर दिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इस समय मैं चाहूँगा सरकार का, वो अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो शिक्षकों की पदों को जो है वो शीघ्र उनकी भर्ती की। 4.5 साल हो गए जयराम ठाकुर की सरकार को, कोई एक मांग आपके प्राथमिक शिक्षक संघ की जो उसने 4.5 साल में सरकार ने पूरी की हो? इन 4.5 सालों में बहुत सी हमारी डिमांड्स जो है टीचर्स की रही हैं, बहुत चीज़ों के ऊपर काम भी चला हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें प्राथमिक शिक्षकों के विषय में या शिक्षकों की, तो हमारे पास इस समय जो है वो जो बड़ी मांगे हमारी रही हैं उनमें कोई पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जरूर हमारी मान लो कुल मिला के कि अब तक आपकी जयराम ठाकुर की सरकार में कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है? नहीं, मांगे हमारी पूरी हुई हैं, लेकिन नहीं हुई नहीं है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। नहीं हुई है मांगे पूरी, लेकिन कोई एक मांग जो पूरी हुई है, मतलब मान लें कि कोई मांग नहीं पूरी हुई है? नहीं, हमारे अगर इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, प्राथमिक शिक्षक संघ में प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम विशेष तौर पर बात करें तो जो हमारा खेलों के ऊपर जो फोकस है सरकार का, उसकी हमारी जो डिमांड थी एक भी खेलों का बजट बढ़ाया जाए, वो सरकार ने बढ़ाया है। बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हमारी डिमांड्स थी वो जरूर सरकार ने पूरी करने का प्रयास भी किया और की भी है। लेकिन शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन यस, बिल्कुल इसमें है, उसमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। और मैं समझता हूं कि जब तक संगठन जो है वो मजबूत होकर के बात नहीं रखेगा या सरकार जो है वो तत्परता से संगठन को जो है वार्ता के लिए नहीं बुलाएगी, तब तक ऐसी मांगे पूरी होना जो मतलब कुल मिला के जो पिछले 3 चुनाव हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला जो कमांडर था वही विफल रहा है, क्या कहते हैं? ऐसा भी नहीं है, विफल नहीं रहे, उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। यही कारण है कि आज हमें नई कार्यकारिणी को गठन करने का और हमें इस क्षेत्र में आगे आने का मौका मिला है। हम सभी से, विभाग से भी, सरकार से बढ़िया तालमेल मिला करके काम करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी डिमांड्स को, हमारे लिए बैठक का जो भी कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से, वो की जानी चाहिए। और हमें अगर बुलाएंगे, हम जो कमियां बताएंगे उसके ऊपर अगर सरकार काम करती है तो हम उसको बढ़िया मानेंगे, अन्यथा जो है वो अन्य रास्ते, अन्य तरीके भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि बढ़िया तरीके से सरकार और विभाग हमें वार्ता के लिए बुलाए। हम खुले मन के साथ वार्ता भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, बहुत सी मांगे हैं हमारी, जिसमें अभी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 8 years of finest existence, excellent faculty, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA MS, D Pharmacy, Ayurveda, Allopathy, B Pharmacy, Allopathy, M Pharmacy, Pharmaceutics, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, BPT, MPT, Neurology, Orthopedics, BSc, MLT, Diploma, MLT, MTech, ME, CE and CSE, MTech, ME, CE and CSE part-time, BTech Agriculture Engineering, BSc Honours Agriculture, MSc Entomology, Plant Pathology, Agronomy, Genetics and Plant Breeding, Agriculture Extension, Agriculture, Horticulture, Vegetable Sciences, MSc Zoology, MBA full-time, MBA part-time, BSc B.Ed, BA B.Ed, BA, BSc Medical, Non-Medical, MA Education, Diploma in Multiple Purpose Health Worker Male, Diploma in Tourism Studies and Hospitality, Diploma in Veterinary Pharmacist, Diploma in Yoga, Diploma in Arts and Craft Drawing Master, PhD, CSE Civil Engineering, Zoology, Management, Education, Pharmaceutical Science. Contact for more details on 9816400520 or 98167000520 or 98160
05139।